बाबरी मस्जिद की नींव शिला कार्यक्रम पर सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने टीएमसी पर हमला बोलते हुए कहा, देश का भावनात्मक अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। राम मंदिर बना है और मजबूती से खड़ा है। राजनीति करने वालों को जनता जवाब देगी। उमर अब्दुल्ला के लाइफ सपोर्ट वाले बयान से विपक्षी इंडिक गठबंधन में खलबली मच गई। बीजेपी ने टिप्पणी को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा, विपक्ष खुद टूट रहा है, जनता सब देख रही है। इंडिगो की बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिलेशन से देश भर के एयरपोर्ट्स पर हड़कंप। हजारों यात्री फंसे, घंटों की देरी। डीजीसीए ने जांच शुरू की, जबकि यात्रियों ने कहा, हमारी यात्रा पर हुआ सबसे बड़ा संकट। संसद के हल्के फुल्के पलों में किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के मजाकिया जूडो मूव को बेहतरीन अंदाज में टाल दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। राजनीति के बीच यह हल्की नोकझोंक चर्चा में। बीजेपी सांसद के नए बिल के बाद संविधान की प्रस्तावना पर फिर टकराव। सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्दों को लेकर संसद में गर्मागर्म बहस। विपक्ष ने कहा, संविधान की आत्मा से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं। फ्लाइट कैंसिलेशन के बीच इंडिगो के किराए अचानक बढ़े। यात्रियों में नाराजगी चरम पर। सीईओ ने माफी मांगी और डीजीसीए ने विस्तृत जांच के आदेश दिए। एविएशन सेक्टर में बड़ा झटका माना जा रहा है। बाबरी मस्जिद वर्षगांठ पर सीएम योगी ने कहा, ऐतिहासिक अन्याय का अंत हो चुका है। अब अयोध्या अपनी विरासत और गौरव के साथ खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट का आभार जताते हुए कहा, राम भक्तों का सम्मान सुरक्षित है। नाश्ते की बैठक के बाद भी कर्नाटक में सत्ता विवाद शांत नहीं। दोनों नेताओं के बयान लगातार गर्मी बढ़ा रहे हैं। हाईकमान दबाव में। कांग्रेस सरकार में अंदरूनी संघर्ष खुलकर सामने आ चुका है। सतीश जारकिहोली से मुलाकात के बाद शिव कुमार बोले, हम सहकर्मी हैं, दुश्मन नहीं। कर्नाटक में बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच ये बयान माहौल सामान्य करने की कोशिश माना जा रहा है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता ने संकेत दिया, अगर पार्टी चाहे तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीति में आ सकते हैं। बयान के बाद बिहार की सियासत में वंशवाद बहस एक बार फिर गर्म। जेकेएएस परीक्षा आयु सीमा बढ़ाने के मुद्दे पर एलजी को जवाब न मिलने का आरोप लगाते हुए सीएम अब्दुल्ला भड़क गए। दोनों के बीच बयानबाजी तेज। प्रशासनिक सुधार अब राजनीतिक संघर्ष का रूप ले रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ने कहा, अगर पार्टी उन्हें पंजाब का सीएम चेहरा घोषित करे तभी सिद्धू राजनीति में वापसी करेंगे। बयान से कांग्रेस में नई सिरदर्दी बढ़ी। लग्जरी घड़ी विवाद पर शिव कुमार ने कहा, अगर मैंने झूठ बोला है तो इस्तीफा देने को तैयार हूं। बीजेपी के आरोपों को उन्होंने सियासी षड्यंत्र बताया। कर्नाटक में भ्रष्टाचार की राजनीति पर नई बहस छिड़ी। दीपम समारोह विवाद पर बीजेपी ने कहा, डीएमके की नीतियां लगातार हिंदू विरोधी दिखती हैं। आरएसएस समर्थित संगठनों ने राज्यव्यापी प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। तमिलनाडु की राजनीति में तनाव बढ़ा। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने कहा, राज्य को जीएसटी में भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने केंद्र से पान मसाला सेस का 50% हिस्सा देने की मांग की। राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता पर नई बहस छिड़ गई। बीजेपी ने टीएमसी पर हमला बोलते हुए कहा, देश का भावनात्मक अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। राम मंदिर बना है और मजबूती से खड़ा है। राजनीति करने वालों को जनता जवाब देगी।